मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू आरजीएस वाला। आरजीएस वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम एल्किल हैलाइडों के सामान्य गुण का नेक्स्ट क्लास लेक्चर 4 में महत्वपूर्ण 4-5 अभिक्रियाएं करा दी गई हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। लेक्चर 5 में जो भी अभिक्रियाएं हम आपको कराएंगे, चाहे विहाइड्रो हैलोजनीकरण क्रिया होगा, चाहे वो ऊर्ज अभिक्रिया होगा, चाहे वो एक आपका क्या कहते हैं अभिक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मण। क्या है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मण? 3 अभिक्रियाएं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक अलग से हम प्लेलिस्ट में एक अलग सा लेक्चर बना दिए, लेक्चर 5। इन अभिक्रियाओं को हम लेक्चर 4 में समझ सकते थे, लेकिन नहीं, हमने इसको अलग से बना दिया ताकि आप सभी लोग इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा रिविजन करके रखो और तैयार कर लो। देख लीजिए, टॉपिक का नाम है विहाइड्रो हैलोजनीकरण क्रिया। कौन सी क्रिया है? विहाइड्रो हैलोजनीकरण क्रिया। इसमें बताया गया है कि जो एल्किल हैलाइड होता है ना, एल्किल हैलाइड में समझते हैं आप। एल्किल हैलाइड मतलब हो जाता है आपका, मतलब जो भी आपका RX। एल्किल हैलाइड मतलब क्या हो जाता है? RX। R तो आप जानते हैं एल्किल होता है, X आपका हैलोजन होता है, तो उसी दोनों को मिलाकर बनाया जाता है एल्किल हैलाइड। R के स्थान पे मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल आता है। X के स्थान पे आपका क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो वगैरह आते हैं। तो यदि KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाए तो गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाती है? एल्कीन। आपको पता है आईपीएससी में आपको बताए थे, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बंध होता है तो ईन शब्द जुड़ता है। कौन सा शब्द जुड़ता है? ईन शब्द। तो वही बन गया आपका एल्कीन। क्या बन गया है? एल्कीन बनता है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल से सिंपल सा हम प्रोपिल ब्रोमाइड ले लेते हैं। प्रोपिल में कितने कार्बन होते हैं? 3। प्रोपिल में कितने कार्बन होते हैं? 3। हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? 7। तो 3 दूनी 6, एक ज्यादा होती है तो एक करती है 2 2 4 और 4 और आपका कितना हो गया? वैसे तो Br नहीं होना चाहिए, अगर मतलब Br नहीं रहेगा तो इसके स्थान पे जो प्रोपेन वगैरह बनता है तो आपको पता है कि C3 दो गुना जो CH4 होता है, C2H6 होता है, तो 2 के हिसाब से 4 होना चाहिए, 6 हो जाता है, तो C3H8 होता है। C3 क्या होता है? H8। एक हाइड्रोजन को हटाकर उसके स्थान पर ब्रोमीन को जोड़ा गया है, मतलब ब्रोमाइड। तो CH3 CH2 CH2 Br। ये कितनी बार है? कई बार लिख दिया गया। इसका नाम क्या है? प्रोपिल। इसका नाम क्या है? ब्रोमाइड। KOH का नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। के साथ गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं क्रिया को? एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में करते हैं। तो प्राप्त क्या हो जाना चाहिए? एल्कीन, मतलब डबल बॉन्ड वाला केस आना चाहिए। तो डबल बॉन्ड लगाकर अब क्रिया को देखो लिख दिया गया है, बताया गया। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन पे कौन सा शब्द लिखते हैं? प्रो। 3 कार्बन पे कौन सा शब्द लिखते हैं? प्रो। और डबल बॉन्ड लिखते हैं, क्या जोड़ते हैं? इन। बन जाएगा प्रोपीन। प्रोपीन आपस में जोड़ दोगे तो बन जाएगा प्रोपीन। क्या बन जाएगा? प्रोपीन। इसका इसी नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। प्रोपीन बन गया। बचा क्या? H2O जल और KBr मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या बच गया? पोटेशियम ब्रोमाइड। अब समझते हैं कि चीजें लिखी कैसे गई। अब देख लेते हैं यहाँ से CH3CH CH3 और यहाँ से CH। एक H यहाँ से बच गया। कितना H बच गया? एक H वहां से बच गया और यहाँ पर 2 H ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखो 2 H मतलब CH2 वाला केस को बाद में लिख दिया गया, CH2 वाले केस को लिख दिया गया। एक H तो यहाँ पर अभी कंपलसरी बचा है, बाकी आपका Br बचा है। तो K के साथ है Br, A प्लस है माइनस है, इन दोनों का जोड़ा सेट हो गया। अब यहाँ CH यहाँ से OH आपस में जुड़ गए तो बन गया H2O। क्या बन गया? H2O। फिर से समझ लीजिए, CH3 उसके बाद CH2 में से सिर्फ CH लिखा गया, एक H यहाँ से छोड़ दिया गया। सही में? फिर यहाँ पर क्या था? CH2 को बगल में लगा के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया गया। तो इतना चीज को संभाल लिया गया, लेकिन इतने में से निकल कर आया एक हाइड्रोजन बच गया। और Br को K के साथ सेटिंग गिरा दी गई, पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया। यहाँ से बचा OH, यहाँ से बचा H, दोनों को आपस में ऐड कर दिया गया, बन गया H2O। यह क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? विहाइड्रो हैलोजनीकरण क्रिया कहलाती है। आप लोग कमेंट में ये लिख कर बता दीजिए, क्या यह क्रिया आपको तनिक कठिन लगी? नहीं, हम जितने भी अभिक्रियाएं अब तक आपके समक्ष लाए हैं, सारी क्रियाओं को मैंने एकदम मक्खन बना दिया। आप इन सारी अभिक्रियाओं को एकदम सरलता से तैयार कर सकते हो, बेहद ही आसान तरीके से, कुछ भी कठिनाइयां नहीं। प्रोपिल ब्रोमाइड को अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ एथिल एल्कोहल की उपस्थिति में गर्म कर देते हैं तो हमें प्रोपीन वगैरह वगैरह प्राप्त हो जाता है। आपका मुख्य उत्पाद प्रोपीन है, बाकी जल पोटेशियम ब्रोमाइड ये प्राप्त हो जाता है। कहा गया है कि नोट में यह विलोपन अभिक्रिया विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यह विलोपन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है।
समझ में आ गया। इसके बाद एक नेक्स्ट, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, महत्वपूर्ण अपक्रिया है, फिर हम आपको बता देते हैं तुरंत ही एक नेक्स्ट। हाँ सभी बच्चे ले लीजिए होंगे। तो अब हम आपको बता देते हैं जी ऊर्ज अपक्रिया। कौन सी क्रिया है? ऊर्ज अपक्रिया। ऊर्ज अपक्रिया नाम क्या है इसका? ऊर्ज अपक्रिया। ऐसे ऊर्ज अपक्रिया। इसकी थ्योरी बेस में अगर आप अगले चौथ लिख सकते हो कि एल्किल हाइलाइड को क्या लिख सकते हैं? एल्किल हाइलाइड को, एल्किल हाइलाइड को, एल्किल हाइलाइड को शुष्क ईथर में, एल्किल हाइलाइड की शुष्क ईथर में, शुष्क ईथर में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराने पर एल्केन बनती है। एल्केन बनती है। क्या बनती है? एल्केन बनती है। देखिए कराने पर एल्केन बनती है। अब क्रिया करा जैसे एथिल आयोडाइड ले लेते हैं, CH3 CH2I प्लस CH3 सॉरी CH2I। इसका नाम क्या है? एथिल आयोडाइड। क्या नाम है इसका? एथिल आयोडाइड। आयोडाइड, एथिल आयोडाइड को हम किसी के उपस्थिति में ले लेते हैं, कोई भी सोडियम धातु। क्या ले लेते हैं? सोडियम धातु की उपस्थिति में अगर इसको भी करा देते हैं तो आपका N ब्यूटेन बन जाता है। ईथर की उपस्थिति, ईथरी समूह क्या उपस्थिति, इसके गुणों को बढ़ा दिया जाए, 2 और 2 से गुणा करा दिया गया तो CH3। इसका इसके पीछे का कारण क्या है हम आपको समझते हैं। CH3 CH2 CH2 4 वाले में चाहिए CH3। उसके बाद आपका बच क्या रहा? सोडियम आयोडाइड 2 से गुणा करा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम आयोडाइड। इसका नाम हो जाएगा N ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपकी है ऊर्ज क्रिया। कौन सी क्रिया है? ऊर्ज क्रिया। इसमें क्या होता है? एल्किल हाइलाइड की शुष्क ईथर में, शुष्क ईथर में सोडियम धातु से क्रिया कराई जाती है। सोडियम धातु से क्या कराई जाती है? क्रिया। और बदले में प्राप्त क्या होता है? एल्केन। एल्केन में क्या क्या चीजें आ जाते हैं? एथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, कुछ भी बन जाए। तो यहाँ पर हम लिए एथिल आयोडाइड। के लिए एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड को यदि हम सिर्फ एथिल आयोडाइड ही रहने देते तो उसका गुणा ना कराते तो यहाँ पर N ब्यूटेन प्राप्त ना होता। प्राप्त क्या होता है? कुछ भी ना, चीजें ऐसे बन जाती है। हम इसको सिर्फ इतना ही लिख सकते थे फिर CH3 CH2 बस, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। सोडियम प्लस था, I माइनस था, इनके साथ इनकी सेटिंग भिड़ जाती और ये कोई अपक्रिया ही न बनती। ये कोई क्या न बनती? अपक्रिया ही न बनती। इसीलिए क्या किया गया? इनकी संख्या को, मात्रा को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया गया। जब बढ़ा दिया गया 2 से गुणा करा दिया गया तो चीजें बढ़ गई, तो I 2 बार हुआ। जब I 2 बार हुआ तो सोडियम के साथ सेटिंग लेनी थी, तो सोडियम को भी 2 बार होना था, इसीलिए सोडियम में 2 से क्या करा दिया गुणा, तो 2 यानी I बन गया। तो ये आपको बन गया N ब्यूटेन और सोडियम आयोडाइड। यह अपक्रिया ऊर्ज अपक्रिया कहलाती है। ऊर्ज अपक्रिया कहलाती है। यह अपक्रिया कैसी अपक्रिया कहलाती है? ऊर्ज अपक्रिया कहलाती है। सभी प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लेना बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस सर, समझ में आ रहा है। बहुत अच्छे बच्चे। यह क्रिया बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। थोड़ा भी कहीं दिक्कतें समझ में आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम है, हम आपकी उस समस्याओं का समाधान अवश्य। RGS वाला के पास हर बीमारी का इलाज होता है। आप किसी भी प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, कितने भी कमजोर आपके भाई बहन हैं, आप उनमें से सभी को RGS वाला मिला दीजिए, आपको वहां हर चीज का समाधान। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, अगली एक अपक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में आप जानते हैं कि एल्किल हाइलाइड, इसके लिख लेते हैं एल्किल हाइलाइड लिख लीजिए, फिर तक थोड़ा सा एल्किल हाइलाइड शुष्क ईथर में मैग्नीशियम के साथ, शुष्क ईथर में मैग्नीशियम के साथ, शुष्क ईथर में मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, शुष्क ईथर में मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड क्या बनाता है? एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड बनाते हैं।
इन अभिक्रियाओं को यदि हम करा देते हैं जैसे CH3I, ये आपका क्या एल्किल हाइलाइड हो गया। इस एल्किल हाइलाइड के साथ यदि हम Mg नहीं लेते, क्या ले लेते Mg, और शुष्क डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में, किसमें, शुष्क डाई एथिल ईथर, डाई एथिल की उपस्थिति में यदि गर्म कर देते हैं तो प्राप्त किया जाता है CH3CH3। एक्चुअल में इसका जो सूत्र होता है Rg, क्या होता है RMgx होता है, RMg। ग्रिग्नार्ड केल्विन का सूत्र क्या होता है, R आपका होना चाहिए, Mg होना चाहिए, और x का कोण से 10, क्या क्या होना चाहिए, R होना चाहिए मतलब एल्किल होना चाहिए, मैग्नीशियम होना चाहिए, और आपका एल्किल कोई भी हाइड्रोजन वर्ग होना चाहिए। तो हाइड्रोजन में क्या आ गया, इसमें I आ गया, क्या आ गया I। इसका नाम क्या है, मेथिल आयोडाइड। मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम है मेथिल आयोडाइड। अगर मेथिल आयोडाइड पे मैग्नीशियम के साथ अक्रिया कराते हैं तो उसका डाइएथिल ईथर की उपस्थिति में जो केस आपको प्राप्त होता है, उसका नाम हो जाता है, क्या नाम हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, क्या नाम है, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। आप किसके साथ अक्रिया कराए थे, मेथिल आयोडाइड, किसके साथ, मेथिल आयोडाइड के साथ यदि Mg की कराते हो, मेथिल आयोडाइड के साथ यदि Mg की कराते हो क्रिया, तो मेथिल के साथ Mg और I तीनों सेट हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है एल्किल हाइलाइड अभिक्रिया, जिसे कहा जाता है एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। क्या कहा जाता है, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। आप कंप्लीट कर लीजिए। इस प्रकार से हम महत्वपूर्ण लेक्चर 5 में महत्वपूर्ण 3 अभिक्रियाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। तो मैं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी प्यारे बच्चे ध्यान से क्लासेस को देखते रहिए। इसके बाद क्लोरोफार्म प्रयोगशाला विधि, इसके बाद क्या है, क्लोरोफार्म प्रयोगशाला विधि, इसके बाद क्या है, क्लोरोफार्म प्रयोगशाला विधि। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।